हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम हरियाणा के हिसार जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिसार जिले की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यानी कि जब हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, उसी समय हिसार भी एक जिला था। जब हरियाणा गठन हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। उनको याद करने की एक ट्रिक है, घर जेके में। तो जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जिंद, के से करनाल और मे से महेंद्रगढ़। यहाँ के का मतलब कैथल या कुरुक्षेत्र नहीं है। इस ट्रिक में के का मतलब करनाल है। यानी कि हरियाणा के गठन के समय ये 7 जिले थे, तो उनमें हिसार भी एक जिला था। उसके बाद है स्थिति, यानी कि हरियाणा में किस दिशा में हिसार जिला स्थित है। तो यह हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट है नामकरण। हिसार का नामकरण कैसे हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करते समय इसका नाम हिसार फिरोजा रखा था और इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में हुई थी। यानी कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार की स्थापना हिसार फिरोजा नाम से की गई थी और 1354 में इसने हिसार फिरोजा का निर्माण किया था। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किला, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार फिरोजा का निर्माण बड़ा लारस गांव की जमीन पर किया गया था। यानी कि हिसार फिरोजा बसने से पहले इस भूमि को बड़ा लारस गांव के नाम से जाना जाता है। उसी की जमीन पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार फिरोजा का निर्माण किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, हिसार में 4 गेट हैं। उनका नाम है मोरी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। अगला पॉइंट है पुराना नाम। हिसार का पुराना नाम इसुकार था और इसका वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। अगला है उपनाम। हिसार के उपनाम है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगलेरा के नाम से हिसार को जाना जाता है। स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और जिंदल नगरी हिसार को कहा जाता है। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला है ये। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में जो कि हैं 7। ये हैं हिसार, उकलाना, बरवाड़ा, आसी, आदमपुर, नलवा और नारनौंद। उसके बाद है तहसील। हिसार जिले में 6 तहसील हैं। ये हैं हिसार, बरवाड़ा, आसी, नारनौंद, आदमपुर और बास। अगला पॉइंट है उप तहसील। हिसार जिले में 3 उप तहसील हैं, बालसमंद, खेड़ीजाल और उकलाना। अगला पॉइंट है हिसार जिला एक मंडल है। हरियाणा में टोटल 6 मंडल हैं, उनमें से हिसार भी एक मंडल है। और हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। ये चारों जिले हिसार मंडल में आते हैं। हरियाणा के मंडलों को याद करने की एक ट्रिक है, वो है घर KFC में। घर KFC में यहाँ सी और में साइलेंट है। जी का मतलब गुरुग्राम, एच का मतलब हिसार, ए का मतलब अम्बाड़ा, आर का मतलब रोहतक, के से मतलब यहाँ करनाल और एफ का मतलब फरीदाबाद। यानी कि हरियाणा में ये 6 मंडल हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हरियाणा हिसार के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यानी कि हिसार की सीमा इस हरियाणा के अन्य 4 जिलों के साथ लगती है। वे हैं फतेहाबाद, जींद, भिवानी और रोहतक। और हिसार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ भी सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है हिसार में पाई जाने वाली मिट्टी या मृदा। तो हिसार में मरुस्थलीय व जलोढ़ मृदा पाई जाती है और हिसार में सिंचाई भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा की जाती है। उसके बाद है हिसार के उद्योग। इनमें सबसे पहले है मैग्नेट उद्योग। उसके बाद है जिंदल स्टील लिमिटेड। जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना OP जिंदल के द्वारा 1960 में की गई थी। उसके बाद है 555 बिस्किट उद्योग। यहाँ पर 555 ये बिस्किट की एक ब्रांड है, इसको बनाने का उद्योग भी हिसार जिले में है। हरियाणा किंग देसी घी का उद्योग भी हिसार जिले में, सूती धागे का उद्योग हिसार जिले में और लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल का उद्योग भी हिसार जिले में है। उसके बाद है मंदिर। हिसार जिले के मंदिर सबसे पहले देवी भवन मंदिर, ये हिसार में स्थित है। बिश्नोई मंदिर हिसार में स्थित है। उसके बाद आर्य समाज मंदिर।
आर्य समाज मंदिर का निर्माण 1886 में लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था। उसके बाद हम प्राचीन शिव मंदिर, हिसार के 2 गांवों के प्राचीन शिव मंदिर महत्वपूर्ण है, सीसवाड़ गांव और किरमारा गांव के। उसके बाद है दादी गौरी का मंदिर, यह डाया गांव हिसार में है। उसके बाद है श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, यह आसी हिसार में है। नेक्स्ट है माता काली देवी का मंदिर, यह आसी में है। उसके बाद है बुआ कुंवारी मंदिर, बुआ कुंवारी मंदिर कुंवारी गांव हिसार में है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया। बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ पर है, तो ये कुंवारी गांव हिसार में है। उसके बाद है महाराजा अग्रसेन धाम, महाराजा अग्रसेन धाम अग्रवाल हिसार में है। इसका निर्माण 1976 में तिलकराज अग्रवाल ने करवाया था और 1984 में इसे लोगों के लिए खोला गया था और देवी महालक्ष्मी को यह धाम समर्पित है। उसके बाद है माता बनभोरी देवी का मंदिर, यह बनभोरी गांव हिसार में है। उसके बाद है मेले, हिसार में लगने वाले मेले हैं। इनमें सबसे पहले है किसान मेला, महाराजा अग्रसेन मेला, काजला धाम मेला, यह हनुमान जी को समर्पित है, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर और यहाँ हनुमान जी के लिए मेला लगता है। उसके बाद है शिवरात्रि का मेला, जो कि सीसवाड़ गांव और किरमारा गांव में लगता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है शिक्षण संस्थान, है कि शिक्षा व अन्य कौन कौन से संस्थान हैं, अन्य संस्थान जो कि हिसार जिले में है। इनमें सबसे पहले है HAU, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। 2 फरवरी 1970 में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम CCHAU है, यानी चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसका यह नाम 1991 में रखा गया था। इसके प्रथम वाइस चांसलर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर AL फ्लेचर थे, जो कि केरल के निवासी थे। और इस यूनिवर्सिटी का हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। 1970 में इसने धान पर रिसर्च किया था और ICAR द्वारा इसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त 1997 में, और 2017 में ICAR के द्वारा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद है GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। उस समय CM भजनलाल थे और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर KL जौहर थे। उसके बाद है लुवास की सबसे पहले स्थापना एक कॉलेज के रूप में हुई थी और यह यूनिवर्सिटी 2010 में बनी थी और 1948 में इसे हिसार में स्थानांतरित किया गया था। इसकी स्थापना सबसे पहले लाहौर में हुई थी कॉलेज के रूप में। 1948 में इसे हिसार स्थानांतरित किया गया और 2010 में इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया था। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय, हिसार का जवाहर नवोदय विद्यालय पाबड़ा गांव में है, पाबड़ा गांव हिसार में। उसके बाद है HARSAC शिक्षण संस्थान, यह हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी हिसार में है। उसके बाद है CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह NH9 पर स्थित है, यानी कि नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो में ही किए गए हैं और एक इसका उप परिसर नाभा पंजाब में है। अगला पॉइंट है या अगला संस्थान है राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान, यानी कि NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भी NH9 पर है और राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र का उप कैंपस बीकानेर में है, जो कि 1989 में खोला गया था। उसके बाद है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, यह भी हिसार में है। उसके बाद है राज्य सुअर प्रजनन केंद्र और यहाँ यॉर्कशायर नस्ल के सुअरों का प्रजनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी स्थापना 2018 में हिसार में की गई थी, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद है एग्री इनक्यूबेशन सेंटर, यह 2017 में हिसार में इसकी स्थापना की गई थी। अब है हिसार के पर्यटन स्थल। इसमें सबसे पहले शेख जुनैद की मज़ार, मीठा पीर की मज़ार और शेख जुनैद की मज़ार नागौरी गेट के समीप है। जो 4 गेट है ना हिसार के, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, उनमें नागौरी गेट के समीप है शेख जुनैद की मज़ार।
उसके बाद है मीठा पीर की मज़ार, यह तलवंडी राणा हिसार में है, NH 52 पर। उसके बाद है चार कुतुब शाह की दरगाह, यह आसी हिसार में है, इसे आसी शरीफ की दरगाह भी कहते हैं। चार कुतुब शाह की दरगाह को आसी शरीफ की दरगाह भी कहते हैं। उसके बाद है 40 हाफिज़ का मकबरा, प्राण पीर बादशाह का मकबरा, ब्लू बर्ड झील, यह NH 9 पर है। ब्लैक बर्ड झील आसी में है, ये प्रॉपर हिसार में है। ब्लैक बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील हिसार में, ब्लैक बर्ड झील आसी हिसार में। और अमती तालाब यह आसी में है, कुमारपाल देवी की बेटी थी अमटी। उसके बाद है फ्लेमिंगो पर्यटक परिसर। अगला है गुजरी महल, गुजरी महल भी हिसार में है। ये पेपर में कई बार पूछा गया कि गुजरी महल कहाँ पर है, तो गुजरी महल हिसार में है। और गुजरी महल हिसार से 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद है लाट की मस्जिद। नेक्स्ट है आसी का किला। आसी का किला का निर्माण अनंगपाल के द्वारा अपने गुरु अंशकर के नाम पर करवाया गया था। और राजा द्रुपद के द्वारा यहाँ तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी, इसलिए इसे तलवारों का किला या असीगढ़ का किला भी कहा जाता है। असी का मतलब तलवार ही होता है। इस आसी के किले को तलवारों का किला या असीगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि राजा द्रुपद के द्वारा यहाँ तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। और आसी के किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। और पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड। उसके बाद अगला है बर्बाद किला, यह आसी हिसार में है। नेक्स्ट है लाला हुकुमचंद जैन पार्क आसी में। जॉर्ज कोठी म्यूजियम, जॉर्ज कोठी म्यूजियम जॉर्ज थॉमस व जेम्स स्किनर का निवास स्थान था। और जॉर्ज थॉमस की जीवनी यानी कि बायोग्राफी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का एक जहाजी लुटेरा था, आयरलैंड का जहाजी लुटेरा था। उसके बाद है हिसार में नेशनल हाईवेज, यानी कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हिसार से गुजरते हैं, उनमें है NH 9, NH 52। अगला पॉइंट है हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य NH 9 पर हिसार में स्थित है। और हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय 2 अप्रैल 2018 को NH 9 पर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हिसार में स्थापित किया गया था। उसके बाद हड़प्पाकालीन स्थल, इनमें है राखी गड्डी। राखी गड्डी हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज या सबसे पहले 1963 में सूरजबान के द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन कार्य 1996 से 1999 के बीच अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से मानव का कंकाल मिला है राखी गड्डी से। इससे स्पष्ट होता है कि राखी गड्डी में मृतकों को उत्तर से दक्षिण में लेटा कर दफनाया जाता था और उनके सिर के पीछे मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्थल। राखी गड्डी भारत का पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पाकालीन मानव के कंकाल से DNA की प्राप्ति की गई है। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है राखी गड्डी। और यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर देवी का चित्र बना हुआ है। और यहाँ से अन्नागार और अग्निवेदिका के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है केंद्र सरकार के 2020 बजट में राखी गड्डी के लिए भी बजट तैयार किया गया है और राखी गड्डी को विश्व प्रसिद्ध बनाया जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय राखी गड्डी में खोला जाएगा, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय राखी गड्डी में ही खोला जाएगा। उसके बाद है अग्रोहा, यहाँ अग्रगण राज्य के साक्ष्य मिले हैं। अग्रवाल समुदाय का उत्पत्ति स्थल अग्रोहा को ही माना जाता है। और अग्रोहा से 7 सौरों से अंकित एक ईंट का साक्ष्य मिला है। 7 सौरों से अंकित एक ईंट का साक्ष्य अग्रोहा से ही मिला है। उसके बाद है शीशवाड़ सभ्यता, यहाँ से हड़प्पा काल से पहले के साक्ष्य मिले हैं। 1968 में यहाँ सूरजबान के द्वारा खुदाई करवाई गई थी। 1968 यानी कि 1968 में यहाँ सूरजबान के द्वारा खुदाई करवाई गई थी। यह चौतंग नदी के किनारे था और यहाँ से चित्रित चूड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से मिट्टी की खिलौने के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है। उसके बाद हैं हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले है मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत का वास्तविक नाम रीमा लांबा था। इनका जन्म मोठ लोहारी हिसार में हुआ था। उसके बाद ईशा खन्ना, ये एक अभिनेत्री हैं।
शमीम शर्मा ये कवित्री व लेखिका हैं, इन्हें शतम लेखिका भी कहा जाता है। शतम लेखिका किन्हें कहा जाता है? शमीम शर्मा, जो कि इशार से संबंधित हैं। उसके बाद है यशपाल शर्मा, ये एक अभिनेता हैं। नेक्स्ट है लाला हरदेव साय, सातरोड़ गांव हिसार से, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1936 में ग्राम सेवक अखबार निकाला और 1941 में सेवक नाम से अखबार निकाला। नेक्स्ट हैं चौधरी कृपाराम, ये हैं शाहड़वा गांव हिसार के, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद हैं गीतिका जाखड़, अग्रवा हिसार से इनका संबंध है। ये कुश्ती खिलाड़ी हैं और 2006 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद हैं कृष्णा पूनिया, अग्रवा हिसार से, ये डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हैं जैन विद्वान लोहाचार्य, अग्रोहा, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया इन्होंने हरियाणा में। उसके बाद हैं दिनेश बाना, अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी हैं दिनेश बाना और हिसार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिनेश बाना। उसके बाद है स्वीटी बुरा, ये रायगांव हिसार, यह एक बॉक्सर है और इनका। उसके बाद है शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक है पर्वतारोही और शिवांगी पाठक को ईगल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, यानी कि इनका उपनाम ईगल ऑफ माउंटेन्स है। उसके बाद है अनीता कुंडू, अनीता कुंडू फरीदपुर हिसार से हैं। एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने वाली पहली महिला, 2013, 2017 और 2019 में एवरेस्ट पर नेपाल व चीन दोनों तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। उसके बाद है सुभाष चंद्रा, सुभाष चंद्रा आदमपुर हिसार से हैं और जी समूह व इसल समूह के ये चेयरमैन हैं। उसके बाद है ओपी जिंदल, ओपी जिंदल एक उद्योगपति हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड की इन्होंने स्थापना की थी। सबसे पहले जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना 1952 में बंगाल में की गई थी, लेकिन उसके बाद 1960 में और उसके बाद 1960 में हिसार में। उसके बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की कर्मभूमि रहा है हिसार जिला और यह लाला लाजपत राय की कर्मभूमि 1886 से लेकर 1892 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद है धर्मवीर बगाना, धर्मवीर बगाना राजकीय सांगी हैं। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ने लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ये हिसार जिले से इनका संबंध है। उसके बाद है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना नारनौंद हिसार से हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद है बाबू परमानंद, बाबू परमानंद एक कवि थे और आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनका संबंध भी हिसार जिले से। उसके बाद है हिसार जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इनमें है एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार में है, एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट हिसार में है। अगला पॉइंट है हिसार में कांग्रेस की स्थापना 1887 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी और हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हिसार में है। अगला है हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई थी। अब इसे चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद है सेंट थॉमस चर्च हिसार में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च की स्थापना 1864 में हुई थी और इसकी पद्धति यानी कि है किस शैली पर, कौन सी वास्तुकला के पर आधारित, तो विक्टोरियल शैली है इसकी। विक्टोरियल पद्धति के आधार पर सेंट थॉमस चर्च बनाया गया है और इसकी स्थापना 1864 में हिसार में की गई थी। उसके बाद हिसार में पर्यावरण न्यायालय भी है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार जिले का ये गांव है। उसके बाद हरियाणा का पहला वाईफाई गांव जुगलान गांव हिसार है। गठन के समय हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। उस समय हिसार का क्षेत्रफल 13,891 किलोमीटर स्क्वायर था। उसके बाद है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, यह खेदड़ गांव हिसार में है। इसमें उत्पादन 2010 में शुरू हुआ था। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता 1200 मेगावाट है। उसके बाद देश का पहला तापीय विद्युत संयंत्र यह देश का पहला तापीय विद्युत संयंत्र है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद है हिरण उद्यान की स्थापना हिसार में 1970 में हुई थी और हिसार का नाम हिसार अकबर के समय पड़ा था। इससे पहले इसे हिसार फिरोजा कहा जाता था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में हुई थी और अकबर के समय इसे के नाम से ये फिरोजा हटाकर केवल हिसार कर दिया गया था।
अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति में हाशी से मुनीर बेग व हुकुमचंद जैन ने भाग लिया था। और हरियाणा का पहला सामूहिक गोबर गैस प्लांट उकलाना क्षेत्र के नया गांव में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा का पहला सामूहिक गोबर गैस प्लांट उकलाना के नया गांव में स्थापित किया जा रहा है। कोरोना के नियंत्रण के लिए DRDO द्वारा हिसार में चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल की स्थापना की गई थी। और कोरोना पशुओं में न फैल जाए इस पर रिसर्च करने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान को दी गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।